हेलो फ्रेंड्स, जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो में आपको दिख रहा है, जो आपको ये बकरी, ये इस तरह की जो बीमारी आपको बकरियों में बहुत से जो बकरी पालक हैं उनके साथ इस तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। ये कौन सी बीमारी है, इसका क्या इलाज करना चाहिए और इससे बकरियां ख़त्म भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बकरी पालक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, जो आपको साफ साफ स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है कि यदि आपकी बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए, चाहे भेड़ हो या बकरी हो, तो इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, पूरी डिटेल से बताऊंगा। सही और सटीक जानकारी दूंगा ताकि जो जितने भी बकरी पालक हैं अपनी बकरियों को बचा सकें इस बीमारी से। और यदि बीमारी यदि आपकी बकरियों में हो जाती है तो इसका देखो, इस तरह की जो बीमारी होती है, वैसे तो हम इसे बोलते हैं कॉन्टेजस एक्थिमा बोलते हैं, या इसे हम मुंह फोड़ भी बोल सकते हैं, या जिस प्रकार से यदि आपकी बकरियां वो हाल में आ जाती हैं तो उसके बाद में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो भी आपकी बकरियों में हो जाता है। मुंह के ऊपर इस तरह के छाले और मुंह के अंदर भी इस तरह की दिक्कत आपकी बकरियों में देखने को मिल सकती है। जो दोनों इस तरह की जो बकरियां हैं इसमें इस प्रकार की दिक्कत है। देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि एक संक्रामक रोग होता है जो बकरी और भेड़ों में सबसे अधिक देखने को मिलता है, और ये रोग है ये वैसे मौसम परिवर्तन की वजह से भी, बारिश के और सर्दी के मौसम में भी हो सकता है, शुरू में हो जाता है। और देखो, ये रोग है ये वायरस के द्वारा होता है। इसमें आपको दिख रहा है कि साफ साफ आपकी जो बकरी है उसके ऊपरी व निचले ओट में आसपास में गोल गोल से जो बेसिकल्स हैं वो बनते हैं, छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, और बाद में क्या है ये बड़े हो जाते हैं और ये फूटने लग जाते हैं और वहाँ पर जो घाव बन जाता है, जिस तरह से आपको दिख रहा है कि इसके अंतर्गत घाव हो गया है। इस घाव की वजह से आपकी बकरियों में तेज़ बुखार आ जाती है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती हैं। रही बात जो दूध देने वाली जो बकरी हैं उनका दूध तो कम हो ही जाता है। यानी इस तरह की दिक्कत आपकी बकरियों में देखने को मिलती है बहुत से बकरी पालक। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? देखो, इसके लिए यदि आपको इस तरह की दिक्कत है तो सबसे पहले आपको जो ये बकरियां आपको मुंह के अंदर इनको अच्छी तरह से पोटेशियम परमंगनेट यानी जो लाल दवा होती है उससे इनके मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जितना हो सकता है आपको सुबह और शाम लाल दवा से अच्छी तरह साफ करें। रही बात, इसमें लाल दवा का पेस्ट बना करके लगाएं। लाल दवा से पहले तो पानी में डाल करके उसे अच्छी तरह साफ कर लें, फिर थोड़ा मेहंदी सा पेस्ट बना करके, गहरी लाल दवा नहीं, मेहंदी का सा पेस्ट बना करके वहाँ पर आप रुई की सहायता से आप इनकी मुंह के ऊपर लगा दें जहाँ पर भी ये हो रही हैं। ये तो आपको करना ही करना है। रही बात जो बकरी पालक हैं, यदि किसी मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक टेबलेट लेके आ सकते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टेबलेट है वो भी आप ला करके आप अपनी बकरियों को एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम दे सकते हैं। यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट है तो आप इसके लिए आप जो एमोक्सिरम जो टेबलेट आती है विरबे कंपनी की, ये बोलस आपको हाफ बोलस सुबह जो फुल साइज़ की जो बकरी है और हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को लगातार आपको 3 से 4 दिन आपको एंटीबायोटिक बोलस देनी है। साथ साथ इनको आपको एनाल्जेसिक बोलस भी आप दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप मिलोनेक्स प्लस जो बोलस आती है उसका प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। वह भी बोलस आप एक बोलस पर डे के हिसाब से आप अपनी बकरियों को या हाफ बोलस सुबह या हाफ बोलस शाम को दे सकते हैं। वो भी 5 दिन लगातार आपकी बकरियों को देना होगा, क्योंकि इस रोग के अंतर्गत बकरियों का टेम्परेचर डाउन रहना ज़रूरी है, वरना ये आपकी बकरियों के लिए ख़तरनाक भी होता है। इसी तरह आप अपनी बकरियों को एविल की टेबलेट आती हैं, वह एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। ये तो है मैंने आपको जो टेबलेट बताई है, जो बहुत से बकरी पालक कहते हैं कि आप इंजेक्शन के अलावा टेबलेट भी बताया करें, तो टेबलेट मैंने आपको ये बताई है। ये आप टेबलेट ला करके आप अपने बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं, जिससे आपकी बकरियां जल्दी रिकवरी ले लें, ताकि आपकी बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। फिर भी यदि आपकी बकरियां रिकवरी नहीं ले रही हैं, ठीक नहीं हो रही है, तो आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो उसमें वो लगाएंगे इंजेक्शन, वही जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगेगा। इसमें पेनिसिलिन ग्रुप का कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको एमोक्सिरम जो इंजेक्शन आता है विरबे का 300 mg, ये इंजेक्शन आपको इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस किसी भी रूट से आपको इस तरह की दिक्कत यदि बकरियों में है तो लगातार 3 से 5 दिन आप ये इंजेक्शन लगाएं।
रही बात इसके अंतर्गत जो इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन भी आप जब भी बकरियों का टेम्परेचर व दर्द सूजन है तो इसके लिए आपको इसमें जो वेटालजिन इंजेक्शन आता है, वेटालजिन, वह इंजेक्शन 5 से 6 ml आप अपनी बकरियों में डेली आप अपनी बकरियों को वेटालजिन ज़रूर लगवाएं। वह भी 3 से 4 दिन कंटिन्यूटी आप अपनी बकरियों को लगाएं। साथ साथ CPM इंजेक्शन, कैडिस्टीन या और अदर जो कंपनी के इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर क्लोरफेनिरामाइड मिलेट आता है, वह इंजेक्शन 3 से 4 ml इंट्रामस्कुलर पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन आप अपनी बकरियों को लगवाना है। रही बात, साथ में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड ल्यूरक्सटेट का भी इंजेक्शन अपनी बकरियों को ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यदि आप अपनी बकरियों को रिकवरी लेना चाहते हैं तो इसमें बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग 3 ml इंट्रामस्कुलर लगातार आप 3 से 4 दिन आपको बेलामाइल इंजेक्शन भी लगवाना है। साथ ही साथ आप अपनी बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिवामाइसोल इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाएं। वह आप अपनी बकरियों को जिस प्रकार से जिनका बॉडी वेट 30 kg तक है तो आप इसे 1 ml सबकट आपको ये इंजेक्शन ओनली सिंगल डोज लगानी है लिवामाइसोल की, वह सबकट आपको अपनी बकरियों में लगाना है ताकि ये बकरियां जल्दी रिकवरी ले इस रोग से, तभी है। और एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी बकरियों को FMD की वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। यदि आप अपनी बकरियों को इस तरह के रोग से यदि आप बचाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन आपको ज़रूर करवाना है। रही बात दो इंजेक्शन वह तो करने यदि मुंह के अंदर भी यदि घाव हो गया है, यदि और दिक्कत हो गई है तो आपको उसके अंदर जो ओरली स्प्रे आते हैं उस स्प्रे का प्रयोग अपनी बकरियों में करवाना है। रही बात, साथ ही साथ दिन में आपको एक बार जो मैनकाइंड की एक ऑइंटमेंट आती है जंबो हिल, वह ऑइंटमेंट आप अपनी बकरियों में इस पर जो मुंह पर है लेप कर दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपकी बकरियां जल्दी रिकवरी लेंगी। पेंट करने के बाद जिस प्रकार से यदि आप PP लगाते हैं तो दिन में एक बार आपको जंबो हिल का भी प्रयोग अपनी बकरियों में ज़रूर करवाएं यदि आपको घाव में जल्दी रिकवरी लेनी। साथ साथ आप अपनी बकरियों में जितना हो सकता है नरम आहार दें या नरम लिक्विड दे सकते हैं। इसमें आपको अपनी बकरियों को हल्दी का भी प्रयोग ज़रूर करें। 2 से 3 ग्राम आप अपनी बकरियों को हल्दी ज़रूर खिलाएं, किसी भी के साथ खिलाएं, लेकिन उनके पेट के अंतर्गत चाहिए ताकि आपकी बकरियों के अंतर्गत इम्यूनिटी एंटीऑक्सीडेंट बने, ताकि आपकी बकरियां जल्दी रिकवरी ले। तो इस तरह से यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी बकरियां जल्दी रिकवरी लेंगी। रही बात, यदि बकरियां यदि हो जाती हैं तो इन्हें दूसरी बकरियों से अलग रखें, उनका खान पीन अलग रखें, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ होती है ताकि आपकी बकरियों में न फैले। जब मैंने रिजल्ट बताया जो इंजेक्शन ट्रीटमेंट मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी बकरियां तुरंत ठीक हो जाएंगी और किसी भी तरह की दिक्कत आपकी बकरियों में देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको बकरियों के बारे में वीडियो अच्छी लगती है नीचे कि आप कमेंट लिखें, वीडियो को अपने बकरी पालक और जितने वेटर्नरी हैं उनके साथ शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बकरियों के बारे में भी इस चैनल पर बहुत ही अच्छी और सही सटीक जानकारी ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।